जय हिंद, मैं भानु पांडे। आज हम आए हुए हैं पटना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं पीछे हमारे काफ़ी तादाद में अभ्यर्थी हैं। ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो बिहार STT 19 के रिजल्ट में हुए धांधली को लेकर आज पटना में महाआंदोलन कर रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे, उनका पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और इन लोगों की मांग क्या है। उसके बाद ये लोग अभी यहाँ से सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं और अब इन लोगों से भी जानेंगे पूरा मामला क्या है और पूरे विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे कि इनका मांग क्या है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपको लाइव अभी दिखाते जा रहे हैं हम कि ये लोग धीरे धीरे हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी छांटे गए थे, रिजल्ट जो STT 19 का आया है उसमें वो सभी अभ्यर्थी हैं। इसमें कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं। इनसे हम सारी बात अभी जानने का कोशिश करेंगे। महिलाओं को आगे कीजिए, प्रथम पंक्ति में महिलाओं को लाइए। महिलाओं को प्रथम पंक्ति में कीजिए। आप सभी जितने भी मेरे दिव्यांग भाई हैं वो सब आगे। जारी रखेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। कह रहे हैं कि अगर नियुक्ति होंगे कि जो अभ्यर्थी हैं इनके अंदर कितना अंदर से एक गुस्सा है इस बात को लेके कि इनको छांट दिया गया है। पूरा मामला विस्तार से नहीं समझ पाए, लेकिन अभी और लोग से बात करेंगे और पूरा मामला आपको हम समझाएंगे और इन्हीं के द्वारा बात करके सब बात बताते हैं। पूरा मामला क्या है सर? मामला विज्ञापन में लिखा गया था कि सीट के बराबर ही कोटी वाइज, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट भी हुआ तो उससे काफी लड़का लोग का हुआ, पिछले वाले लड़का लोग का भी उसमें आया। किसी का नॉन मेरिट दिखा रहा है, किसी का मेरिट में दिखा रहा है। आंदोलन तो यह शुरुआत है, यह गाज है और आगे देखिए। तो अभी हमने अभ्यास किया, आपने उनका गुस्सा, उनके अंदर जो दुख है, पीड़ा है, वो भी आपने देखा। आप देखिए कितने के तादाद में ये छटे हुए अभ्यर्थी जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जितना क्वालिफाई किया गया है उतना मेरिट लिस्ट बना है, उसके बावजूद ये लोग छटे हैं। तो आखिर कैसे छटे हैं? इनका मांग, सीधी मांग है कि इनकी नियुक्ति की जाए। और आगे की रणनीति को लेकर जब हम चर्चा किए तो ये लोग आगे की रणनीति को लेकर बोले कि हम लोग भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है, हमें नियुक्ति चाहिए। इनका एक ही मांग है कि इनकी नियुक्ति हो। इनका कहना ये जो धांधली हुई है, ऐसी धांधली नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो अभ्यर्थी हैं एक उम्मीद, एक आस के साथ बीएड करते हैं, अपना तन मन धन तीनों को शिक्षा पाने में निछावर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि इनका भविष्य संवर सके, इनका भविष्य उज्जवल हो, इनका भविष्य कुछ अच्छा हो, इनको एक सरकारी नौकरी हो।
चलिए यहाँ पे और एक कैंडिडेट उनसे भी जानना चाहते हैं पूरी अच्छे से विस्तार से। उसी के लिए हम लोग का आंदोलन है। पूरे बिहार के 38 जिला के विद्यार्थी 2019 स्टेट विद्यार्थी पास आउट आए हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ है, इन्होंने जो आश्वासन दिया था 12 मार्च 2021 को, इन्होंने 24,599 टोटल 30,676 जो पोस्ट की, इन्होंने 37,440 पोस्ट में जो इन्होंने बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्त करें। इसके अलावा हमको कुछ नहीं सुनना, आश्वासन हमको नहीं सुनना है। हमको नियोजन चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर इस आंदोलन से सरकार नहीं मानती है तो अगला रणनीति क्या होगा? अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे। हमारी लड़ाई आगे तक जाएगी, चाहे जिस भी तरीके से। नहीं तो सरकार को यह मानना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी आगे तक है, जारी रहेगी। ये 1 दिवसीय महाधरना है। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई पुलिस के साथ नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि उस दिन वहाँ मिला था ना, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। हमने तो कोई बात सुना नहीं। अच्छा तो 2 मिनट मौका दो। बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको लिखित चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी है इनके अंदर कितना गुस्सा है, खुनस है इस बात का कि इन्हें छांट दिया गया है। लोग रुक जाएं, अपना लगाते हैं और थोड़ा खाली कर दें ताकि यातायात की व्यवस्था बनी रहे। पुलिस आगे आप देख आप लोग को रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्या कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन हम लोग को रुकने के लिए कह रहा है, लेकिन हम रुक के क्या करेंगे? आज तक 2019 से अभी तक हम लोग रुके पड़े हुए हैं। हम लोगों ने ये ज्वाइनिंग हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, ज्वाइनिंग। हम लोग को आश्वासन, हमको अभी तक आज तक का जो रिकॉर्ड है, ये शिक्षा मंत्री जो अभी तक ये आश्वासन दे रहे हैं कि सिर्फ हम आपको बहाल करेंगे, हमको 100% बहाली के लेके, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ नियोजन चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक कि ये क्लियर आउट नहीं कर देता है तब तक ये लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। और इस रिजल्ट STT 19 के रिजल्ट धांधली को आप कितना बड़ा छल मानते हैं सरकार का? देखिए, रिजल्ट तो उन्होंने जो भी बोला है 30,676 पोस्ट के लिए इन्होंने बोला था 12 मार्च 2021 को 24,599 रिजल्ट का बहुत रिजल्ट जारी किया था, 3 विषय का। फिर इन्होंने 21 तारीख को रिजल्ट जारी किया, जो दोनों को मर्ज कर दिया। तो 30,676 पोस्ट के अलावा जो और सारे लड़के वो आए कहाँ? जबकि ये स्टेट 2019 प्रेस लिखी थी, तो उसके बाद ये कैसे हुआ? ये चीज हम ये जानना चाहते हैं। कहने का मेरा मतलब हम लोग मतलब है इस विषय में सरकार क्या जवाब देगी? हम लोगों का मांग है सरकार से, सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। देख पा रहे होंगे कि यहाँ के युवा कितने गुस्सा चुके हैं, कितने आक्रोश है इनके अंदर रिजल्ट में काटे जाने का। चलिए जानते हैं तो पूरा मामला। STT में धांधली सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें शिक्षा मंत्री विशेष तौर पर उन्होंने जो बयान दिया था कि सब सारे क्वालिफाइड को। आप लोग का मांग क्या? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को नियोजन नहीं, नियुक्ति चाहिए। हम लोग को नियोजन से काम नहीं चलेगा, नियुक्ति चाहिए।
जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, इसका पूरा मामला क्या, विस्तार से आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक 2019 में बहाली निकली थी, लगभग 37,000 की बहाली निकली थी, जिसमें हम लोग को 12 मार्च 2021 को रिजल्ट दिया गया था 24,599। बाद में उस संख्या को इन्होंने बाद में बाहरी तरीके से ऐड करके और हमारे जितने भी होते हैं कुछ साथियों थे उनको बाहर कर दिया गया और बाहर से कुछ साथियों को अंदर करके, और इसमें घोटालेबाजी का संदेह आता है। इसलिए सरकार को निष्पक्ष रूप में इसमें आगे आकर के सारी बात रखनी चाहिए और जितने भी हमारे पास उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, सबकी जल्दी नियुक्ति पक्की करनी चाहिए। इसमें जी नियुक्ति चाहिए। सरकार आश्वासन दे रही है, नियोजन का बात कर रही है, आप लोग की मांग क्या? हमें नियोजन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। देखिए, धांधली की जहाँ तक बात है, मैं धांधली का तो एग्जैक्ट मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार से यही मांग करता हूँ, खास करके शिक्षा विभाग से, कि जितने भी स्टेट 2019 के पास आउट विद्यार्थी हैं, उन सारे लोगों का मांग आप सुन लें। आपने जो आश्वासन दिया था, जो आपने मांग किया था, आपका मांग कहाँ था? आप उस समय 12 मार्च 2021 को जो आपने रिजल्ट घोषणा किया था, उस समय आपकी मांग कहाँ थी? आप किस होश में थे? आपने तो ऐसा हम लोग के साथ लाके खड़ा कर दिया, ना हम घर के हैं, ना घाट के हैं, हम तो रोड पे आके हैं। अरे हम लोग के पास पाने के लिए क्या है खोने के सिवा? हम माननीय शिक्षा विभाग के विजय कुमार चौधरी जी से, आनंद किशोर जी से और संजय कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 12 मार्च 2021 को जो आपने रिजल्ट घोषित किया था, वो किस नशे में आपने घोषित किया था? क्या यही आपका आश्वासन था? और 21 जून 2021 को वो काली रात जितने सारे विद्यार्थी आज देख रहे हैं आपको, 30,676 टोटल विद्यार्थी, अगर वो क्वालिफाइड में उन्होंने लिया तो बेस्ट जो और सब विद्यार्थी रोड पे है सर, रोड पे आप लोग सुनवाई कर दीजिए सर, आप लोग सुनवाई कर दीजिए। क्या करें आप ही बताइए? पास आउट है, आपको सारा कोशिश करके बैठ चुके हैं, हार्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग को रोड पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। मुलाकात से क्या होगा? आश्वासन देते हैं, आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। हमने साबित किया आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग अगर ये हमारी मांगे लोगों ने पूरी नहीं किया तो हम लोग पटना की धरती को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आत्मदाह करेंगे, शिक्षा विभाग के सामने आत्मदाह करेंगे। उनको मानना पड़ेगा, नौकरी उनको देना पड़ेगा। जब बिहार में इतनी सारी सीट खाली है, अदर स्टेट के तुलना में सबसे ज्यादा रिक्ति बिहार में है। बिहार सरकार को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन ने इन्हें रोक लिया है यहीं पे, और इन लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। और ये लोग का कहना है कि यहीं पे बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक नियुक्ति नहीं देते हम पटना की धरती को नहीं छोड़ेंगे। और आपने देखा कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो पीड़ा है वो किस प्रकार से कैमरे पे झलक रही है, दिख रही है। 4 किलो का एंटी बम बंद कर दे लोग। तो आगे और क्या क्या यहाँ पे कैसे आंदोलन चल रही है, हर एक पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए इसी वीडियो के साथ। यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, वो एक उम्मीद के साथ एक बीएड करते हैं कि उन्हें एक उज्जवल भविष्य मिल सके, एक अच्छा भविष्य मिल सके, लाइफ में एक सरकारी नौकरी हो सके। लेकिन इस प्रकार का जो धांधली होता है, इसे आप क्या मानते हैं? छल नहीं मानते हैं? सर, यही बात है कि आज के टाइम में अगर आप देखिएगा पूरे इंडिया में बिहार का रैंक सबसे खराब है शिक्षा के मामले में। अब 2011 की जो बहाली है, अभी तक उनका ज्वाइनिंग नहीं है। 2017 और 19 में जो हम लोग का स्टेट का हुआ है, उसको इस कदर इन्होंने घुमा के फंसा दिया है, हम लोग कहीं के नहीं है। हम लोग एग्जाम के लिए लड़े, रिजल्ट के लिए लड़े, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए लड़े, हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे? हर एक चीज के लिए युवा को लड़ना पड़ता है, अपना अधिकार मांगना पड़ता है। ये क्या कितना उचित लगता है कि और ये
सिचुएशन जो है, माहौल है, बनते जा रहा है। युवा और किसान, जय जवान जय किसान इसी देश में कहा जाता है, और युवा और किसान दोनों सड़क पे उतरने को मजबूर हैं। तो इसको क्या मानते हैं? सर ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग को खुद में शर्म आता है कि हम इस राज्य में हैं जहाँ सर हर शिक्षा के लिए किसान, कभी किसान है अपने के लिए किसान आंदोलन, शिक्षा की बात होती है शिक्षा का आंदोलन, हर चीज़ के लिए हम लोग को फाइट ही करना होता है। बिहार सरकार जो भी है, जिनके भी सरकार होती है, हम लोग उस समय वो अपना रोना रो लेते हैं, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर देते हैं, हम लोग ऐसे ही रोड पे ही रहते हैं। बीएड कर, फिर हम लोग बीएड क्यों करें? जो बीएड कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, क्यों करे? पढ़ाई का क्या फायदा है? अगर उनके साथ छल हो जाए, रिजल्ट में ही धांधली हो जाए, तो युवा में एक उम्मीद, एक विश्वास जो होता है उसका कमी अवश्य होगा। लेकिन ये जो आप धरना दिए हैं आज, इस धरना से आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुन लेगी? सर धरना से उनका खुले ना खुले, अगर उनसे नहीं होता तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, वहां से जाएंगे, वहां से जो फैसला होगा वो इतना पता है हमारे इतने ही होगा। इस धरना के बाद अगर आपका बात को नहीं सुना जाता है तो आप अगला रणनीति आपका कोर्ट जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। या उसके अलावा और भी कोई रणनीति आप लोग बना रहे हैं? नहीं सर, फिलहाल अभी वही है जी। तो ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो युवा हैं जिनका नियुक्ति नहीं हो पाया, जिसके रिजल्ट में धांधली हुई, जिस कारण से ये छांटे हुए अभ्यर्थी लोग हैं जो धरना पे बैठे हुए हैं, इनके जो पीड़ा, इनके जो दर्द है वो आपको दिख रहा है। इनके अंदर जो एक गुस्सा है रिजल्ट को लेके, यहाँ के सिस्टम तंत्र को लेके कि किस प्रकार से यहाँ पे तंत्र काम करती है, उसको लेके एक युवा एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ बीएड करता है कि उसका भी जीवन उज्जवल हो, उसका भी भविष्य उज्जवल हो। और इस प्रकार से अगर छलावा किया जाए इनके रिजल्ट में, तो क्या स्वाभाविक सी बात है कि इनके जो मनोबल है वो चूर होंगे। अब थोड़ा सा हम बिहार सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि आप इनकी दर्द को भी समझने का कोशिश कीजिए, इनकी बातों को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो रिजल्ट की जो धांधली हुई है, जो इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उन सभी पे निष्पक्ष रूप से सारे कुछ चीज़ दिखाया जाए। चलिए अब यहाँ पे एक और है अभ्यर्थी, छाटे हुए अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानेंगे। एक बैनर है, बैनर में एक चीज़ लिखा है, हमें नॉट मेरिट लिस्ट नहीं संपूर्ण नियुक्ति चाहिए। शिक्षा मंत्री अपने 12 मार्च 2021 के बातों से न मुकरें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ लाठी चार्ज किया जा रहा है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे लाठी चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें जो बैठे हुए थे धरना पे, उन्हें उठाया जा रहा है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनको उठा के लाठीचार्ज किया गया। सभी अभ्यर्थी यहाँ से चले गए। एक बाइक भी रास्ता में गिरा हुआ दिख रहा है इस भगदड़ में। ये कुछ सही इशारा नहीं करता है सरकार की तरफ से। ऐसी नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी और जो अभ्यर्थी हैं उनका भी अधिकार है, और इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात रखे और इन सभी कोई भी मुद्दे पे बात करें। इस बीच में उन्हें बोलने नहीं दिया जाना, और भी बहुत सारी बातें हैं। लाठीचार्ज कर देना ये किसी भी तरह एंगल से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी भी रुके हुए हैं लाठीचार्ज में। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षक है, वो खुद
एक शिक्षित रूप में जनता बताएंगे, हमारा अधिकार चाहिए, जनता को नहीं करेंगे, नहीं जनता देखते कितना जनता रहते हैं, नहीं करेंगे जनता से, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जनता को देखिए यहाँ पे इतना जनता लाठीचार्ज के बाद इस प्रकार से अचानक इस तरह का लाठीचार्ज का सिचुएशन क्रिएट हो जाना, इसका क्या मानते हैं? इसको हम उन लोगों का जबरदस्ती मानते हैं कि वो एक तो इतने रिजल्ट से भी कम बच्चे अभ्यर्थी पास होते हैं, उसके बावजूद भी इतने बच्चों को नॉट इन मेरिट लिस्ट में किया गया, तो वो किन लोगों को मेरिट लिस्ट में लाए हैं? फिर भी उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसके बाद जब अधिकार के मांग के लिए हम लोग आए तो लाठी चार्ज हुआ, तो ये जबरदस्ती हुआ, ये राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र से नहीं बोलेंगे। तो इसमें जो लाठी चार्ज हुआ, आपको क्या लगता है ये किनके कहने पे हुआ होगा या क्या है इसका पूरा कुछ आप? अगर ये पुलिस कर्मियों ने ये लाठी चार्ज किया तो अपने अपर जो इनके सीनियर हैं उन्हीं के कहने पर किए होंगे। हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि आप लोग को यहीं पे रोक दिया गया था, इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। यहीं पे रोके थे और शांति के साथ बैठे हुए थे और अपनी मांगों पर रख रहे थे, उसके बाद भी शांति का। आपको नहीं लगता ये संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है? ये हनन तो शुरू से ही हो रहा है। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि आप लोग आगे अब और क्या करेंगे? यहाँ पे तो अभी आप लोग को लाठीचार्ज करके यहाँ से हटा दिया गया, अभी खड़े हैं। नहीं, और जो यहाँ के अभ्यर्थी और भी थे भरे हुए थे, वो लोग अभी सब चले गए लाठीचार्ज के डर से। तो अब आगे का रणनीति क्या होगा, कुछ आप बता सकते हैं? अब आगे का रणनीति हम क्या बताएं? लाठी चार्ज करवा दिए, उससे बहुत अभ्यर्थी को नुकसान पहुंचे के डर से गए हैं, लेकिन फिर तो वो आएंगे ही। कितना लाठी चार्ज कितनी बार करवाइएगा? तो आपने देखा ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग जितने महिला अभ्यर्थी अभी यहाँ मौजूद हम अडिग हैं, कोई कल फिर दूसरे अभ्यर्थी भी अडिग होंगे। जी बिल्कुल। तो आपने देखा हम यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी से बात किए तो उन्होंने अपनी बातें रखी और जो भी बातें उन्होंने कही बिल्कुल सच कही। इस प्रकार से आपको हम दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे कि यहाँ पे ऑन कैमरा यहाँ पे धरना दिए हुए थे सभी लोग और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। आप देख पा रहे हैं अचानक से अटेंडेंट एक लाठीचार्ज होना शुरू हुआ, भगदड़ मचा। आप देखिए कुछ अभ्यर्थी का चप्पल, बैनर, हर कुछ यहाँ पे हर कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक और मीडिया कर्मी है जो कि प्रशासनिक से जुड़े हुए एक पुलिस है, जिनसे कि कुछ जानने का कोशिश कर रहा है और वो जवाब देने के पक्ष में नहीं है, वो साइड लग जा रहे हैं। हम कुछ यहाँ के जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनसे भी जानकारी लेंगे, ठीक है, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। आप देख पा रहे हैं नीचे ये सारे वही बैनर जो अभ्यर्थी लेके यहाँ धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उनका बैनर का ये डंडा है। और अचानक से एक भगदड़ सी मची और ये भी नहीं ये लोग देख रहे थे कि मीडिया वाले भी हैं और अभ्यर्थी भी हैं, और जबकि हर कुछ यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, उसके बावजूद इस प्रकार से लाठीचार्ज करना साफ साबित करता है कि ये जो रिजल्ट हुई इसमें 200% धांधली हुई, जिसको कि अपने बचाव के लिए ये सुशासन बाबू ये संवैधानिक अधिकार जो एक आम नागरिक को मिला हुआ है उसका भी हनन करवा रहे हैं। ये सच में लोकतंत्र का नीति नहीं है, ये राजतंत्र की नीति है और वही चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रशासनिक लोग भी हैं, महिला को डरा रहे, धमका रहे हैं, यहाँ से जाने को कह रहे हैं। मिल रहा है ना, समझ में नहीं आ
प्रधानमंत्री से आश्वासन दे दिए, सारे लोग दे दिए आश्वासन। ये जो पुलिसकर्मी हैं इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो आश्वासन दे चुके हैं, और वहीं जो अभ्यर्थी छटे हुए हैं उनकी जो मांगे हैं वो इनसे बिल्कुल हटके हैं। ना उन्हें आश्वासन चाहिए ना उन्हें नियोजन चाहिए, वो नियुक्ति मांग रहे हैं और वही मांग के साथ वो धरना दे रहे हैं। चलिए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जो भी पुरुष अभ्यर्थी थे उन लोगों से भी बात करेंगे और उन लोगों से भी ये जो हुए लाठीचार्ज पे इस संदर्भ में राय लेंगे कि कितना उचित हुआ उनके साथ, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और देख सही में मायने में कहा जाए तो ये नहीं होना चाहिए, कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए युवा लोग हमें लगता है कि अचानक भगदड़ में हट गए। ये अचानक से इस प्रकार से लाठी लेके प्रशासन को टूट पड़ना अभ्यर्थियों पे, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रख रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों पे ये पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन करवाना है। आप को हमने दिखाया कि किस प्रकार वो लोग महिला को बोल रहे थे कि आप लोग बढ़िए नहीं तो अंदर करवा देंगे, अंदर ले चलिए, वो तमाम तरह की धमकियाँ वो महिलाओं को दे रहे थे। 2-3 महिला तो पुलिस है, बाकी सब पुरुष ही हैं। अब इन लोगों के का जो ड्यूटी है, जो कार्य कर रहे हैं ये लोग, इनको कहाँ से आदेश मिला ऐसा लाठीचार्ज का, हमें नहीं लगता कि ये कभी बताएंगे, लेकिन जहाँ से भी इनको आदेश मिला होगा वो आदेश देने वाले व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे करना कितना अनुचित बात है। चलिए मैम क्या बोलूं, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं है मैम। देखिए क्या बोल रहे हैं तो महिला अभ्यर्थी है। लोकतंत्र खत्म है, बोलने पर जेल है, लोकतंत्र खत्म है। यही खेल है, सरकार के यही खेल है। ये बिहार राज्य के जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। बिहार राज्य की यही स्थिति है। अगर कोई के बीच में इतना प्रशासन फैला हुआ है, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, हम मुजफ्फरपुर से लाठी खाने आए हैं। देखिए महिला नंगे आंखों से देखो, नीतीश कुमार नंगे आंखों से देखो, आंख बनाए हैं आप। हमारे महिलाओं पर दंगा चार्ज हो रहा है। आपको नहीं लगता ये बिहार राज्य की ओर बढ़ते जा रहा है? बढ़ चुका है और जो इस तरह के काम करते हैं उनका किसी का भी समय एक न एक दिन पूरा होता है। सर आपको जनता बनाती है, जनता 5 साल के लिए आपको अपने लाइफ का 5 साल आप किसी अभ्यर्थी के जीवन भर के साथ खेल नहीं सकते हैं। जिनको विद्यालय में होना चाहिए था वो आज सड़क पे हैं। जिनको जो आप समझिए कि शिक्षक अगर एक कुर्सी पर बैठते हैं तो 20 साल तक लोग कितने भविष्य को बना सकते हैं, कितने बच्चों को बना सकते हैं। तो जो अन्याय करता है ना उनके लिए नहीं सर, आप सवाल मत करिए, सिर्फ सुनिए, क्योंकि सर हम लोग इतना हकदार हैं। ये देखिए सबसे लाठीचार्ज, महिलाओं का लाठीचार्ज, ये क्या है? ये कहाँ का शासन है सर? आप बताइए सर, कहाँ किसकी गलती है? क्या गलती है? चल रही है इससे तो साफ जाहिर हो रहा है शांति रूप से मांग कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया और हमारे पर लाठीचार्ज किया गया। ये तानाशाही की सरकार चल रही है। प्रशासन भी हम लोग को बहुत बेरहमी से मार रहा है, प्रशासन बहुत गलत कर रहा है। हम लोग भी यही बिहार के ही हैं, कहीं अदर स्टेट से नहीं आया है। आपको क्या लगता है गुंडा राज है? नहीं, गुंडा राज है बिहार में, प्रशासन नहीं है, गुंडा लोग हैं। जो कि ये लोग भी हम लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को इस तरह से रोड पर मार के भगाया जा रहा है। हम लोग क्या भारत के नागरिक नहीं है?
हम लोग को प्रश्न पूछने की ये नहीं है, हम लोग का आने वाला भविष्य नहीं है। ये प्रशासन पढ़े लिखे बन गया है, सिर्फ ये गुंडा राज है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नहीं। किसके इशारे पे ये लाठीचार्ज किया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारा पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्हें तो यहाँ बिहार के सुशासन बाबू के नाम पे बिल्कुल नहीं सुशासन बाबू है, बिल्कुल सारे बिहार में जो वैकेंसी आ रही है सारे बेच रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं है जो कि मेरिट वाला को हो रहा है। टोटल वैकेंसी चाहे वो बिहार एसएससी हो या दरोगा हो या एसएसटी हो, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो वैकेंसी को बेच रहे हैं। हम 2014 में बीएसएस कहते हैं कि जो लोग भगवा रहे हैं, लाठीचार्ज करा रहे हैं शिक्षक पे, वही शिक्षक उसी स्कूल में उन लोग का भी बाल बच्चा पढ़ने जाएगा, तो कौन उन लोग का बाल बच्चा क्या बनेगा? जो धांधली करके आएगा टीचर बनेगा, तो उसका बाल बच्चा तो फिर चोर ही बनेगा ना। आपको क्या लगता है ये लोग अपने खुद के मर्जी से लाठीचार्ज किए या किसी के इशारे से किए? वो केस सीधे बात है कि जो यहाँ में सत्ता में बैठे हैं उसके इशारे पे किया है, इशारे पे किया गया है। ऐसा तो घोटाला स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा में पूरी तरह से घोटाला है। तब क्या चाहिए? या तेरा साहिब कि तो पूरी तरह तेरा साहिब है जो कि जिस सरकार को हमने वोट देकर कुर्सी में बैठाए, एक भारत के आम नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। बहुत ही धड़ल्ले शिक्षा मंत्री से पूछिए कि भारत का संविधान क्या कहता है, उनसे पूछिए, वो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, उनसे पूछिए कि भारत का संविधान क्या कहता है, उनसे पूछिए संविधान में क्या लिखा हुआ है। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछिए संविधान में क्या लिखा हुआ है। जब आईएएस अधिकारी झूठ बोल सकता है, मंत्री को छोड़ देना। तो आपने देखा ये जो अभ्यर्थी हैं जो कि अभी यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और उन पे लाठीचार्ज हुई, उसके बाद ये उनकी जो मन की जो क्रिया है वो और जो सच्चाई बात है वो आप बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को। हम इस विषय में कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कम से कम संविधान को बचने दीजिए। इस प्रकार से संवैधानिक जो भी विधि व्यवस्था है उसको डामाडोल नहीं कीजिए। इस तरह से अगर संविधान डामाडोल होगा, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार डामाडोल होगा तो आने वाला भविष्य सिर्फ अंधकार से भरा है, जो कि साफ दिखते जा रहा है। इस तरह का एक शांतिपूर्ण आंदोलन एक शिक्षित वर्गों के द्वारा किया जा रहा था, शिक्षक के द्वारा, वो भी अपनी एक मांग लेके बैठे हुए थे, उसके बावजूद इस प्रकार एक महिला अभ्यर्थी और हम लोग नहीं पैसा दिया तो हम लोग को बाहर कर दिया गया। शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार और हम लोग अपना जब हक मांगने आए हैं तो हम लोग को मारा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जेल ले जाएंगे। आप लोग कहाँ से चल के आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से। देखिए ये लोग अभ्यर्थी यहाँ आए, क्या ये यहाँ लाठी चार्ज जो हुआ इनके, क्या ये यहाँ से लाठी खाने के लिए आए थे या अपने अधिकार को अपना अधिकार मांगना है? शिक्षा मंत्री के 12 मार्च को बोले हैं नियुक्ति तो नियुक्ति दे। चलिए और भी बातें करते हैं इनसे। तो आप लोग का सिर्फ एक मांग है कि नियुक्ति चाहिए। जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था उसी जितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे 12 मार्च को, बस उतने को नियुक्ति दे दें बस। आप कहाँ से चल के आई हैं? हम तो बस पटना से ही आए। आप पटना से ही आई हैं। इस प्रकार से खुलेआम संवैधानिक अधिकारों का हनन इस तरह से कर दे। देखिए सभी जो भी अभ्यर्थी थे यहाँ पे सभी लोग अपने निशाने को छुपाने के चलते इस प्रकार से किया है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत लोग के महिलाएं हैं, गर्भवती थी, विकलांग थी, कई लोग के चोट भी आया है, कितने लोग के हाथ में मोच है, कितना का फ्रैक्चर भी किया है। और हम लोग के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, ये पूरे लोग, हम सभी स्टूडेंट लोग आशा नहीं करते थे। बिहार में लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है। जितने भी 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग की नियोजन चाहिए नोटिफिकेशन था 2019 में, बस उसी के आधार पर हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन जारी किए थे बस वही चाहिए। शिक्षा मंत्री हम महिलाओं को आरक्षण भी नहीं दिया है और
के माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनको सुशासन बाबू कहा जाता है बिहार का, लेकिन सुशासन नाम का कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग को रोड पर दौड़ा के मारा गया, शिक्षक जो देश का, राष्ट्र का, राज्य का भाग निर्माता होता है, जिस प्रकार से दौड़ा कर मारा गया है, पीटा गया है, ये कोई सुशासन है क्या? क्या कहें इसको, अपने शब्दों में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल कुशासन है, तानाशाही सरकार है। अब अपने जिस प्रकार से जो गलती किया है, जो मेरिट घोटाला, उसको छिपाने के चलते हम लोग को जबरदस्ती पीटा गया। एक साजिश के तहत हम लोग जो भी आप लोग अभ्यर्थी थे, ये धरना आपका सफल नहीं हो पाया, अगला सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारा ये छोटा जिस प्रकार से धरना का हम लोग आयोजन किए थे, तानाशाही सरकार ने हम लोग को नहीं बढ़ने दिया, लेकिन हम लोग हार मानने वाला नहीं है। हम लोग आगे का भी लड़ाई करेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकर ही रहेंगे। तो अपने देखा अधिकार के ये लोग अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं हम लोग बिहार सरकार करेंगे, बिहार सरकार भले उनको आंदोलन भंग कर दे, लेकिन ये लोग कानून पे भरोसा रखे हैं अभी भी, जबकि इनके साथ अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले कानून पर भरोसा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और नियुक्ति लेकर ही रहेंगे। सरकार का मनमानी नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगा। उसी कानून का अभी धड़ल्ले से धजिया उड़ाया गया प्रशासन के द्वारा, लाठीचार्ज करके एक शांतिपूर्ण आंदोलन में जिसको महिलाओं के दौरा के पीटा गया है। यहाँ तक गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया है। आइए देखिएगा यहाँ पे, इनका देखिए हाथ किस प्रकार से कट गया है। ये यहाँ पे आए हुए थे, अपनी मांगों को रख रहे थे। क्या ये इसी चीज, ये इस मांग को लेके आए थे कि इनका नियुक्ति हो, लेकिन यहाँ पे इनका कुछ और मांग जो नहीं था वो पूरा हो गया, जो कि लाठीचार्ज किया गया। देखिए यहाँ पे एक और अभ्यर्थी हैं, ये विकलांग है, दिव्यांग है, इनसे भी जानते हैं। तो आप लोग भी इसी धरना में शामिल हुए? हाँ सर, हम इसी धरना में शामिल हुए हैं। हम लोग को नियोजन नहीं, नियुक्ति चाहिए, और हम भी घायल हो गए हैं। जबकि हम लोग घायल कैसे? आप लाइन पे धरना कर रहे हुए? जी, गाड़ी पे बैठे थे और लाठी चार्ज हुआ, भगवा मची और गिर गए। और जबकि हम लोग शांतिपूर्ण से धरना कर रहे थे, कोई शोर शराबा हंगामा नहीं। हम लोग अपनी मांग को सरकार के पास रख रहे हैं। अचानक से इस प्रकार लाठीचार्ज हो जाना, इसको क्या मानते हैं? ये सारे रणनीति वो लोग शिक्षा मंत्री की तरफ से हुआ है। वो लोग हम लोग को डरा रहे हैं। हम लोग डरा के आप लोग अब डर गए या फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, आगे बढ़ेंगे सर। डर आगे का रणनीति क्या होगा? आगे की रणनीति देखिए, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले नहीं है। हम लोग भले भी तीतर भीतर होगा, लेकिन कोई निकलने वाला नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। ऐसे भी खोने के लिए हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है। तो आप देखिए इनका जो पीड़ा है, अंदर का जो पीड़ा है वो किस प्रकार है, समझिए आप, और समझिए वो भी जो इस तंत्र में इस तरह के धांधली को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको भी समझने का बहुत आवश्यकता है। बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो नाम का बस एक सुशासन बाबू रह गए हैं, सिर्फ नाम का। आप देखें यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि चलिए तो भाई देखिए लाठीचार्ज चालू हो चुका है और बकाते जाइए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो अभ्यर्थी है, एक अभ्यर्थी पे 4-5 पुलिसकर्मी डंडे से प्रहार कर रहे हैं। एक शिक्षक जो एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, उनको देखिए किस प्रकार पकड़ के गाड़ी में बंद किया जा रहा है और उन्हें ले जाया जा रहा है। इसको आप क्या मानते हैं, आप देख सकते हैं। आप
देख सकते हैं कि एक जीप में किस प्रकार से लोगों को बिठाया जा रहा है। जस्ट आपको वहाँ पे चलिए अब वहाँ भी चलते हैं, वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी कुछ जानते हैं कि क्या है। जो अभ्यर्थी को पकड़ा गया है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे कैमरामैन दिखा है कि ये अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आए दिखाने और जहानाबाद हमारे डॉक्टर है, उन्हीं से दिखा मार पड़ी है पुलिस के द्वारा। अभी तो हमारे यहाँ देख रहे हैं जबरदस्ती पकड़ा गया। भेजो भेजो भेजो। मगर सरकार द्वारा समझाने के बावजूद लोग धरने पर बैठे रहे, हालांकि प्रशासन का कहना तो आपने देखा यहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ के ले जाया गया और वो बता रहे थे कि वो अभ्यर्थी नहीं थे, प्लस में उन्हें पकड़ के ले जाया गया। ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो कि आप देख पा रहे हैं और पूरे प्रशासन पूरा छावनी में तब्दील हो गया। सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही आपको नजर आएंगे, जितने अभ्यर्थी नहीं अभी दिख रहे हैं सब इधर उधर हो गए हैं। इस प्रकार का रवैया प्रशासन का, बिहार सरकार का और बिहार के प्रशासन का ऐसा रवैया है वो आप देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है हमारे बिहार की। दिखाइए पुलिस छावनी किस प्रकार छावनी तो आप देख पा रहे होंगे कि जो दंगा नियंत्रण फोर्स होते हैं उनको यहाँ पे ला दिया गया है। सभी के हाथ में डंडे हैं और सिर्फ आपको प्रशासन पुलिस की गाड़ी नजर आ रही होगी। पूरे प्रशासन पुलिस में छवनी की तरह पूरा एकदम फैल गई है। ये लोग पूरी सभी कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उन्हें कानून पे व्यवस्था विश्वास है, उन्हें कानून पे विश्वास है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस लड़ाई को यहीं नहीं छोड़ेंगे, वो इस लड़ाई को जीत कर ही दम लेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग जब नियुक्ति दो के नारे लगा रहे थे तो किस प्रकार से पकड़ के ले जाया जा रहा है उनको। जो अभ्यर्थी है यहाँ पे जी मीडिया वाले भी खड़े हैं, वो उनके सामने किस प्रकार से ले जाया जा रहा है और कुछ अभ्यर्थी भी हैं कुछ नहीं भी हैं। इसमें कंफ्यूजन की बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन भी कंफ्यूज है कौन अभ्यर्थी है कौन अभ्यर्थी नहीं है। इसके बावजूद भी लोगों को कॉलर पकड़ के जैसे मन हो रहा है वैसे पकड़ के उन्हें गाड़ी पे बिठाया जा रहा है। मार पिटाया ये यहाँ के बोले अभी दिन तो आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है और क्या क्या हो रहे हैं। देख ही रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक गाड़ी रोडों पे दौड़ रही है और अभ्यर्थी और आम जो लोग हैं यहाँ के वो सभी मिल चुके हैं। किसी में पता नहीं चल रहा कौन अभ्यर्थी है कौन नहीं है। ऐसे में कुछ जो अभ्यर्थी नहीं है वो भी पकड़े जा रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो तो आप कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड देख ही रहे हैं कि क्या सलूक हो रहा है। एक विद्यार्थी वो भी एक शिक्षक एक शिक्षित व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ
एक जो यहाँ के जो महिला अभ्यर्थी थे उनके साथ भी जो व्यवहार हुआ आप सभी ऑन रिकॉर्ड हमारे चैनल पे देख रहे हैं। और आगे जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रशासन का गतिविधि हो या अभ्यर्थी का गतिविधि हो, हर एक गतिविधि को हम कवर करेंगे यहाँ रुक के और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ दुकानें झोपड़ियाँ बनाई गई है और यहाँ पे फ़ोटो स्टेट जीरोक्स वगैरह होते हैं। कुछ नाश्ता चाय की दुकानें हैं जहाँ की सुबह से अभ्यर्थी लोग बैठे हुए थे। और अभी देखिए प्रशासन जो भी दंगा नियंत्रण फोर्स है सभी लोग अंदर आए हैं और अभ्यर्थी को खोज के उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी को पकड़ा है, उन्हें ले जाया जा रहा है। अब क्या चलिए नज़दीक चलते हैं, नज़दीक जाके देखते हैं कि क्या बात है। दुकान से चलिए अब हम लोग भी आपने देखा कि जो पकड़ा है वो अभ्यर्थी थे या नहीं थे, इसका तो कोई प्रमाण मिला नहीं है। फिर भी उन्हें ले गए, कॉलर पकड़े, धक्का दिए और आगे उन्हें गाड़ी में बिठा दिया गया। जूम कीजिए। उसकी नौकरी पक्की है सर। आइए ये जो अभी इन्हें पकड़ा गया है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आज स्टेट अभ्यर्थी यहाँ पर मेरिट लिस्ट और रिजल्ट को लेकर पटना की इस धरती पे आज बिहार STT 2019 के रिजल्ट की धांधली को लेकर जो विद्यार्थी थे, वो छाते हुए विद्यार्थी जो अभ्यर्थी थे वो लोग आज धरना दे रहे थे। तो बीच में लाठीचार्ज हुई, कुछ अभ्यर्थी इधर उधर हो गए, कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। अभ्यर्थी नहीं है, ये अभ्यर्थी हैं। इन्होंने कहा कि हम अभ्यर्थी हैं और इन्हें पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ले जाया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी थे, जो भी धरना दे रहे थे, उन सभी को चुन के पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। गाड़ियां प्रशासन की आ रही है, अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, उन्हें बिठाया जा रहा है और उन्हें ले जाया जा रहा है। हम वही सीख गए। हाँ, इन लोग का नौकरी लग गया है। देखिए, अरे नहीं पूरा चलाया है, पूरा काम वही चल रहा है, बहुत नहीं चल रहा है। ठीक है, आप लोग भी कभी प्रोटेस्ट किए होंगे और क्या। लेकिन महिला पे भी लाठीचार्ज हुआ, वो कौन किए? यही लोग किए होंगे। महिला पे तो महिला ही लाठीचार्ज करेंगी ना। लाठीचार्ज का पूरा वीडियो है, तो लाठीचार्ज महिला पे भी हुआ, पुरुष पे भी हुआ। और यहाँ पे दोनों पुलिसकर्मी मौजूद है, महिला और पुरुष दोनों।